सारे मुद्दे किनारे कांग्रेसी फिर दहाड़े, लेकिन भूल गए असली मुद्दे। जो किया उससे पूरा सूबा हैरान। उत्तराखंड से दिल्ली तक चढ़ा तापमान, हो गई इस बार गजब की फजीहत। लैंड जिहाद के शोर के बीच कांग्रेसियों का हल्ला बोल, धामी सरकार का जारी एक्शन मोड। पुलिस अफसरों ने संभाली कमान। जो किया वो आप वीडियो में देखिए। देहरादून की सड़कों पर उस वक्त हलचल दिखी जब कांग्रेसियों ने हुंकार भरी, क्योंकि सड़कों पर सिर्फ भीड़ नहीं थी बल्कि सियासत का तापमान भी चरम पर था। एक तरफ प्रदेश में लैंड जिहाद, मुस्लिम यूनिवर्सिटी और कथित तुष्टीकरण को लेकर बहस गर्म थी। धामी सरकार लगातार एक्शन मोड में दिख रही थी, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने कानून व्यवस्था, महिला उत्पीड़न, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर लोक भवन घेराव का ऐलान कर दिया। सुबह होते ही शहर में लगे कांग्रेस के पोस्टर और बैनर हटाए गए और यहीं से सियासी टकराव की चिंगारी भड़क उठी। कांग्रेस ने इसे सरकार की घबराहट बताया, जबकि प्रशासन ने इसे नियमों के तहत की गई कार्रवाई कहा। परेड ग्राउंड में सभा हुई, बड़े बड़े भाषण हुए, धामी सरकार पर तीखे हमले बोले गए। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि हजारों कार्यकर्ता जुटे और ये जनसैलाब सरकार के खिलाफ जनाक्रोश का संकेत है। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई, उन्होंने इस दावे पर सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस ने 30,000 से ज्यादा भीड़ का दावा किया, मगर विरोधी खेमे ने इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया आंकड़ा बताया। सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियो वायरल हुए जिनमें भीड़ अपेक्षा से कम दिखाई दे रही थी। यहीं से विपक्ष के इस शक्ति प्रदर्शन की धार थोड़ी कुंद होती दिखी। सिर्फ यही नहीं, विरोध के बीच सत्ता पक्ष की ओर से तीखे तंज भी सुनने को मिले। कहा गया कि कांग्रेस अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। पहाड़ की जनता ने उससे मुंह मोड़ लिया है और अब हालात ऐसे हैं कि कार्यकर्ताओं को भी दूसरे नामों से बुलाना पड़ रहा है। यहाँ तक कि आरोप लगाया गया कि पार्टी की राजनीति स्थानीय मुद्दों से कट चुकी है और वो बाहरी सहारों के भरोसे नाव खेने की कोशिश कर रही है। इन बयानों ने सियासी माहौल को और गरमा दिया है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प सवाल ये कि कांग्रेस इस प्रदर्शन के जरिए प्रदेश में चल रहे लैंड जिहाद और अन्य विवादित मुद्दों से क्या ध्यान हटाना चाहती थी, क्योंकि जिस समय सरकार अवैध कब्जों और संवेदनशील मामलों पर सख्ती दिखा रही थी, उसी समय विपक्ष ने कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा को केंद्र में रखकर हमला बोला। आपको बता दें कि पिछले काफी समय से उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर हंगामा चल रहा है। इस मामले में अरशद मदनी समेत कई मुस्लिम नेताओं ने अपने हक हकूक के आवाज को बुलंद भी किया, लेकिन सरकार ने साफ संदेश दिया कि जो भी काम होगा वो कानून के मुताबिक ही होगा, जिसने विरोधियों के माथे पर बल डाल दिया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस ने व्यापक सामाजिक मुद्दों को सामने रखकर सरकार को रक्षात्मक मुद्रा में लाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ और आयोजन की वास्तविकता ने उस स्ट्रेटेजी को पूरी मजबूती नहीं दी। प्रदेश में अंकिता भंडारी केस जैसे संवेदनशील मुद्दे पहले से चर्चा में हैं। कांग्रेस ने इन्हें भी अपने भाषणों में प्रमुखता से उठाया। बेरोजगारी और जंगली जानवरों के आतंक जैसे स्थानीय मुद्दों को भी जोड़ा गया, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सब जनता तक उसी प्रभाव के साथ पहुंच पाया जैसा विपक्ष चाहता था, क्योंकि राजनीतिक लड़ाई सिर्फ नारों से नहीं बल्कि धारदार संगठन और जमीनी मौजूदगी से जीती जाती है। धामी सरकार की ओर से लगातार ये संदेश दिया जा रहा है कि वो कानून व्यवस्था को लेकर सख्त है और किसी भी तरह की अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाल में हुए पुलिस प्रशासन के बड़े तबादले इस बात का संकेत है। ऐसे में कांग्रेस का ये प्रदर्शन सरकार की छवि को कितना प्रभावित कर पाया, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इतना जरूर है कि देहरादून से उठी ये गूंज दिल्ली तक सुनाई दी। बयानबाजी तेज है, आरोपों का दौर जारी है और दोनों पक्ष अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। उत्तराखंड की सियासत में इस घटना ने नया मोड़ ला दिया है। कांग्रेस इसे जनभावनाओं का विस्फोट बता रही है, जबकि बीजेपी इसे विपक्ष की हताशा करार दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी।